तथा वसंतम शरणागतम स्वम संसार दावानल ताप तप्तम। जब एक शिष्य संसार के विषय विकारों की दावानल अग्नि में झुलसकर उसकी तपिश से परेशान होकर गुरु की शरणागति में आता है, निरीक्ष्य कारुण्य रसार्ध दृष्टया वो गुरु उस पर अपनी अनुकंपामयी, अपनी कृपामयी दृष्टि डालते हैं। जैसे ही दद्याद भीतिम सहसा महात्मा, बहुत सहजता से उस शिष्य का जो भय होता है, उस अग्नि की जो तपिश होती है, वो दूर हो जाती है। वो इस संसार की दावानल अग्नि की तपिश को महसूस ही नहीं कर पाता। ये गुरु की शरणागति का महत्व है। इसलिए आइए सर्वप्रथम हम शरणागत वत्सल अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमन अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। साधक शिष्यों, आइए आज हम अपनी लाइफ रील को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। 1-1.5 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें आखिर ऐसा क्या घटित हुआ कि जिसने हमारी कार्य प्रणाली को बदल दिया, जिसने हमारी सोच को बदल दिया, हमारे कार्य व्यवहार को बदल दिया। आप सभी जानते हैं, कोविड-19 एक वैश्विक महामारी, इसने संपूर्ण मानव जाति पर एक वायरस अटैक किया। और ये वायरस अटैक इतना भयंकर था कि ये किसी वैश्विक युद्ध के बाद होने वाली घटना से कम नहीं था। इसके आते ही मानो सारी मानव जाति एकाएक शांत हो गई, हॉल्ट पर चले गई, पूरा सिस्टम जैसे बैठ गया। जितनी भी प्लानिंग्स थी वो थम गई। जितने भी हमने अपने विजन्स बनाए हुए थे वो कहीं ना कहीं ठहर जाने पर मजबूर हो गए। अब क्योंकि हम जानते हैं कि मानव जो है वो एक क्रियाशील और परिवर्तनशील प्राणी है, और इस नेचर का भी एक लॉ है परिवर्तन, चेंज। तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो मनुष्य है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। ऐसे ही हमारे मानव समाज ने भी किया। जैसे ही परिस्थिति सामने आई, मानव समाज ने भी अपने आप को इसके अनुरूप बदलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये मास्क, सैनिटाइज़र, 2 गज दूरी, ये ऐसे जो शब्द हैं ये मानव समाज का एक हिस्सा बन गए। मैकेनिकल से टेक्निकल होने पर जैसे हम मजबूर हो गए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने हमारी सारी कार्य प्रणाली को ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया। सारी चीज़ें तो वैसी की वैसी ही रहीं, लेकिन उनका प्रारूप बदल गया। क्लासरूम्स गूगल क्लासरूम्स में बदल गईं, ब्लैक बोर्ड जैम बोर्ड बन गया, इनविटेशंस ई इनवाइट्स में बदल गए, सारे प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर होने लग गए। जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं वो सारी बोर्ड मीटिंग्स गूगल मीट्स या फिर जूम मीट्स में तब्दील हो गई। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे विवाह हो, चाहे बर्थ सेरेमनीज हो या फिर डेथ सेरेमनीज हो, सब कुछ वर्चुअल हो गई। और हमारे देखते ही देखते ये जो वर्चुअल शब्द है ये एक न्यू नॉर्मल बन गया। और इस न्यू नॉर्मल शब्द वर्चुअल को अडेप्ट करने में हमें बहुत अधिक समय नहीं लगा। हमने बड़ी आसानी से इसको अडेप्ट कर लिया, हम इसमें ढलते चले गए। माने कि सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन, ऑनलाइन, ऑफलाइन, म्यूट, अनम्यूट, HCU, ICU, टेलीकास्ट, वेबकास्ट, ये शब्द जैसे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन साधक शिष्यों, ये जो बाहर का बदलाव है और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इस बदलाव के प्रति हमारा रुझान, हमारी अडेप्टेबिलिटी, हमारा बाहर से इवॉल्व होना, ये हमसे एक प्रश्न कर रहा है। कैसा प्रश्न? कि जैसे हम बाहर से इवॉल्व हुए, क्या हम भीतर से भी स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए इतनी ही शिद्दत से तैयारी करते हैं क्या? क्या हम अपने भीतर बदलाव लाने के लिए भी इतने ही कंसर्न हैं क्या?
क्या हम अपने मन के भीतर आने वाले अनर्गल विचारों को, अपने संशयों को, भ्रम को, अविश्वास को म्यूट कर पा रहे हैं क्या हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को, जो बार बार हमसे एक स्पिरिचुअल कनेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए, एक ऑल टाइम डिवाइन कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करने के लिए बार बार आग्रह करती है, क्या हम उस अंतर आत्मा की आवाज़ को अनम्यूट करके सुन पाने की कोशिश करते हैं क्या? साधक शिष्यों, आज का ये जो परिवेश है, ये हमें बार बार आगाह करता है कि हम जितना बाहर से इवॉल्व हुए हैं, उतना ही भीतर से भी इवॉल्व होने का प्रयास करें, कोशिश करें, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है, ये समय की मांग है। महाराज जी हम सबको जिस नवयुग का साक्षी बनाना चाहते हैं, जिस नवयुग के द्वार हम सबके लिए खोल देने के लिए महाराज जी स्वयं समाधि में चले गए, उसके लिए अब हमें अपने अंतर्घट में, अपने अंतर्घट को अच्छा बनाने के लिए, अंतःकरण को सुधारने के लिए भी उतना ही प्रयास करना होगा। हम बाहर की सुंदर सुंदर स्क्रीन प्रेजेंटेशंस बनाकर जिन मीटिंग्स को इफ़ेक्टिव बना रहे हैं, आज हमें अपने अंतःकरण को अच्छा बनाकर अपनी इनर डिवाइन मीट्स को, माने अपनी ब्रह्म ज्ञान की साधना को भी इफ़ेक्टिव बनाना होगा। हम बाहर की वैक्सीनेशंस को लेने के लिए जितने चिंतित हैं, उतना ही चिंतन अब हमें स्पिरिचुअल डोज को लेने के लिए भी करना चाहिए। ये समय की मांग है। तो आइए आज हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअली एक ऐसी डिवाइन मीट में, एक ऐसी डिवाइन इनर मीट में एंट्री लेंगे, एक ऐसी आंतरिक संगोष्ठी में, बैठक में हम प्रवेश करेंगे जहां पर हमें शायद हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। इस डिवाइन इनर मीट का जो होस्ट है, जो संचालक है, वो कौन है? वो एक जागृत शिष्य है, जिसे सौभाग्य से गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी द्वारा ब्रह्म ज्ञान की शाश्वत विधि के द्वारा ये तृतीय नेत्र जिसका खुला है और जिसने अपने अंतर्घट में ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की है, जिसे ब्रह्म ज्ञान मिला है, वो जागृत शिष्य, वो साधक, उसकी जो अंतर चेतना है वो बार बार उसको आगाह करती है कि मेरे अंतःकरण को भी सुधार की जरूरत है, ताकि मैं इस मार्ग पर दृढ़ता से चल सकूं। उस साधक की जो अंतर चेतना है, वो ये चाहती है कि उसका अंतःकरण उसके इस मार्ग पर चलते हुए उसका सहयोग करे। इसलिए वो अपने अंतःकरण के सभी मेंबर्स के साथ, जो कौन होते हैं मेंबर्स, कौन है वो सदस्य? अंतःकरण के 4 सदस्य हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनके साथ एक डिवाइन मीट करना चाहता है, एक इनर मीट करना चाहता है। ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जो जागृत होती है ज्ञान के बाद, ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस, ये एक डिवाइन मीट करना चाहती है और समझाना चाहती है हमारे अंतःकरण को कि कैसे इस मार्ग पर दृढ़ता से चला जाता है। अब आप सभी जानते हैं कि जब हम कोई मीटिंग कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन मीट्स कंडक्ट करते हैं, तो एक लिंक जनरेट करना पड़ता है। तो इस इनर डिवाइन मीट का भी जो लिंक जनरेट करना है जागृत शिष्य ने, उसके लिए वो क्या करता है? वो ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में बैठ जाता है। और जैसे ही ध्यान साधना में बैठा तो सुमिरन की शक्ति से वो लिंक जनरेट करता है और सभी मेंबर्स को इनवाइट भेज देता है। अब ये जो हमारे होस्ट हैं जागृत शिष्य, ये एक एक मेंबर को एंट्री देते हैं, मीटिंग में सभी एंटर कर जाते हैं। सौभाग्य से हम भी इस इनर डिवाइन मीट का हिस्सा बनते हैं, ताकि हमारी भी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको थोड़ा एक डिवाइन ट्रिगर मिल जाए, ताकि हम भी समझ पाएं कि हम अपने अंतःकरण को अच्छा कैसे बना सकते हैं। और ये मीटिंग शुरू हो इससे पहले जो जागृत शिष्य है वो एक इंस्ट्रक्शन देता है। क्या? कि जो मीटिंग का एजेंडा है कि आत्मा का उत्थान कैसे हो, इस एजेंडा के प्रति यदि किसी भी मेंबर ने होस्ट को भ्रमित करने की कोशिश की, भटकाने की कोशिश की, तो उसको म्यूट भी किया जा सकता है और उसको रिमूव भी किया जा सकता है।
और इस इंस्ट्रक्शन के साथ ये इनर डिवाइन मीट, ये जो दिव्य संगोष्ठी है, ये प्रारंभ हो जाती है। और जागृत शिष्य द्वारा जो डिवाइन स्क्रीन है, अंतर जगत की जो डिवाइन स्क्रीन है, उस पर एक प्रेजेंटेशन, एक पीपीटी शेयर होती है, जिसमें इस मीटिंग का एजेंडा लिखा है। मुद्दा है क्या? आत्मोत्थानस्य कृते शरणागति ही आवश्यकी, माने आत्मोत्थान के लिए शरणागति आवश्यक है। अब ये जो जागृत शिष्य की जो चेतना है, अंतर चेतना, ये सबको समझाती है, अंतःकरण के सभी सदस्यों को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को समझाती है कि ये शरणागति क्या होती है, शरणागति का यथार्थ में अर्थ क्या है। कहते हैं कि जो शरण में जाता है वो शरणागत होता है, और जो शरण में लेता है वो शरण्य है, अर्थात शरणागत वत्सल है। और ये शरण में जाना और शरण में लेना, इस प्रोसेस को शरणागति कहते हैं। हमारे वेदों उपनिषदों ने कहा कि एक शरण्य कौन होता है? एक तत्व ज्ञानी, ब्रह्म वेता, जो महापुरुष हैं, जो ज्ञान प्रदाता होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देने का सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें शरणागत वत्सल शरण्य कहा गया। कहते हैं कि उनके दो गुण होते हैं, परत्वम, सौलभ्यम। परत्वम अर्थात जिसके जोड़ का कोई दूसरा नहीं होता, जिनके जैसा कोई और होता नहीं है, माने अद्वितीय हैं जो। और सौलभ्यम अर्थात जो सर्व सुलभ हैं, माने वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आते हैं, वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं इस धराधाम पर। और ये जो दोनों गुण हैं, ये एक तत्वज्ञानी महापुरुष सतगुरु के भीतर ही होते हैं। सौभाग्य से हमने भी ऐसे ही परत्वम सौलभ्यम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की परम शरणागति को प्राप्त किया है। महाराज जी ने हमें जो ज्ञान दीक्षा से, जिस ज्ञान दीक्षा से आप्लावित किया है, अंतर्घट में जिस ईश्वर का दर्शन करवाया है सहजता से, वो इस संसार में कोई और नहीं करवा सकता। इसलिए महाराज जी परत्वम हैं, और वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए, वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आए हैं, अवतरित हुए हैं, इसलिए वो सौलभ्यम हैं। जानते हैं ये जो गुरु होते हैं, शरणागत वत्सल गुरु, इनका स्वभाव कैसा होता है? जब इस संसार में समस्त लोग, संसार के लोग साथ छोड़ देते हैं किसी व्यक्ति का, अकेला छोड़ देते हैं उसे, तब एकमेव परो बंधुर विषमे समुपस्थिते, माने कि ये एक ऐसे शरणागत वत्सल हैं जो उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। वो एक ऐसे बंधु हैं, ऐसे बांधव हैं, ऐसे मित्र बनकर उस व्यक्ति के सामने, उस शिष्य के सामने, उस भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसके मित्र बन जाते हैं। तभी तो एक भक्त ने बड़ा सुंदर कहा, जो माँ की ममता बनकर वात्सल्य हम पर लुटा रहे, जो पिता का साया बनकर सद्मार्ग हमको दिखा रहे, जिनकी करुणा का इस सकल सृष्टि में कोई ठौर नहीं, गुरु सा पावन नाता भक्तों इस दुनिया में कोई और नहीं। और ये जो शरणागति के भाव हैं, जब ये उदित होते हैं तो ये कुछ मांग करते हैं। बार बार बर मांगहूँ हरषि देत श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। ये अनपायनी शब्द का जो अर्थ है जानते हैं क्या है? अनपायनी अर्थात शरणागति। मानो ये शरणागति महा औषधि बन जाती है एक शिष्य के लिए, क्योंकि उसके दैहिक, दैविक, भौतिक जितने भी रोग हैं वो उसके मन को रोगग्रस्त नहीं कर पाते। जब एक भक्त शरणागति को प्राप्त करता है, शरणागति ले लेता है गुरु की, तो कहते हैं कि ये जो महा औषधि का पान है, ये प्रत्येक शिष्य को करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक शिष्य ये प्रार्थना करे अपने गुरु से, ये याचना करे कि मेरे भीतर ये शरणागत भाव जो हैं ये प्रबल हों। जैसा भाव प्रबल हुआ था अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति। कहता है कि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कहते हैं हे कृष्ण, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए, मेरी समस्या का समाधान कीजिए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शरण में आता है, जो इस भाव को लेकर आता है, सब कुछ त्याग कर आता है, निसंदेह उस पर जो शरणागत वत्सल है वो कृपा करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपनी समस्त मान्यताओं को, अपनी समस्त धारणाओं को त्याग कर जब तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये शरणागत वत्सल की कृपा है। और जानते हैं कि जब ये भाव हमारे भीतर जन्म लेता है तो एक सूत्र लागू हो जाता है। वो सूत्र क्या है? गुरु माँ बन जाता है एक शिष्य के लिए, और शिष्य शिशु बन जाता है। एक ऐसा शिशु जिसे माँ, जिसे गुरु, जिसे शरणागत वत्सल भगवान अपनी गोद में लेकर चलते हैं, उसे इस मार्ग पर चलाते हैं, उसका साथ नहीं छोड़ते कभी। और इस भाव के विषय में कबीरदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि राम मेरा सुमिरन करे मैं करूं विश्राम। माने शरण्य जो शरणागत हुआ है, जो भक्त है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है। कितना सुंदर रिश्ता है। भक्त और भगवान की पराकाष्ठा है, संबंध की पराकाष्ठा, संबंध की सुंदरता। अब ये जो डिवाइन इनर मीट चल रही है, इसके सभी सदस्य बड़े ध्यान से उस शरणागत, वो जो शिष्य है, वो जो जागृत शिष्य है, उसकी अंतर चेतना जो बता रही है, जो समझा रही है, सभी सदस्य बड़ी ध्यान से सुनते हैं। लेकिन हमारे इस अंतःकरण में इन चारों सदस्यों में जो सबसे चंचल प्रवृत्ति वाला है वो है मन। मन अपनी एक दुविधा रखता है सामने, अपने माइक को अनम्यूट करता है और एक दुविधा रखता है। क्या? मन कहता है कि भाई अगर शरणागति प्राप्त हो गई, पहली बात तो बड़ी मुश्किल चीज़ है कि इतनी आसानी से कोई शरणागत हो जाए, ऐसे भाव प्रकट हो जाएं। लेकिन फिर भी यदि शरणागति के ऐसे भाव जन्म ले लें तो फिर मेरी मर्जी के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, मन की मर्जी के विरुद्ध जाकर काम करने पड़ेंगे। तो मेरे अस्तित्व का क्या होगा? मन की मर्जी का क्या होगा? जब जागृत शिष्य की जो अंतर चेतना है मन के इस भाव को पढ़ती है, तब वो उसको समाधान देती है। उसकी डिवाइन स्क्रीन पर एक भाव स्पष्ट होता है, प्रकट होता है देवी भागवत पुराण से। भाव दृष्टस्तथा तीर्थे कोटिन स्नातो न शुध्यते। कहते हैं यदि मन का जो भाव है ये अगर शुद्ध ना हो, ये पवित्र ना हो, तो आप करोड़ों तीर्थों में स्नान कर लीजिए, फिर भी मनुष्य शुद्धता को प्राप्त नहीं कर सकता, वो पवित्र नहीं हो सकता। और अंतर चेतना समझाती है कि अगर इस मन के भाव को शुद्ध करना चाहते हो तो क्या करना होगा? गुरु की आज्ञा का अनुसरण करना होगा, गुरु के अनुकूल चलना होगा, गुरु की मर्जी में, गुरु की रजा में अपनी रजा मिलानी होगी। तेरी रजा में मेरी रजा, बस इसी बात को है मंजिल बना लिया। क्योंकि ये मार्ग जो है ये मन के अनुसार चलने वाला मार्ग नहीं है, ये मनमानी करने वाला मार्ग नहीं है, ये तो गुरु की मानने वाला मार्ग है। ये मन की मर्जी का मार्ग नहीं है, ये गुरु की मर्जी का मार्ग है। और जब एक शिष्य को ये बात समझ में आती है कि उसकी मर्जी से सब कुछ होता है, ईश्वर की मर्जी से सब कुछ चलता है, तो वो ये भी समझ जाता है कि फिर सारे जो लॉजिक्स होते हैं हमारे, वो मैजिक में बदल जाते हैं। फिर ईश्वर वो नहीं करता जो आपकी इच्छा होती है, ईश्वर वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए एक शिष्य प्रार्थना ही यही करता है कि मेरा जो मन है वो गुरु की ज्ञान के अनुकूल हो जाए, क्योंकि गुरु कोई दैहिक मूर्त नहीं होते, गुरु ज्ञान होते हैं, गुरु धर्म है, गुरु सिद्धांत हैं, गुरु जीवन है एक शिष्य के लिए। और जब एक शिष्य ज्ञान के अनुकूल कर्म करता है, जब एक शिष्य धर्म के अनुकूल अपने व्यवहार को चेंज करता है, परिवर्तन लाता है, धर्म के अनुसार चलता है मार्ग पर, और ज्ञान के गुरु के सिद्धांत के अनुरूप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, तब कहीं जाकर समझना कि शरणागति के भाव उसके भीतर प्रकट होना शुरू हो चुके हैं।
ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी बड़ा सुंदर आता है, सभृत्यः सर्वदा भक्तः ईश्वर आज्ञाम करोति यः। जो ईश्वर की आज्ञा में चलता है यथार्थ में वही सेवक भक्त बन पाता है। ये मत समझिए कि गुरु की आज्ञा को माना नहीं और आप भक्त बन गए, ज्ञान ले लिया भक्त बन गए, नहीं हो सकता। गुरु की आज्ञा में तो चलना ही होगा, गुरु के अनुकूल व्यवहार करना ही होगा, तभी आप भक्त बन पाएंगे, आपके भीतर भक्ति के गुण आ पाएंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य नरेंद्र को ठाकुर कहते हैं कि जा माँ की मूरत के सामने जा और सुख और वैभव मांग ले अपने लिए और अपनी दरिद्रता को दूर कर ले। नरेंद्र जाता है माँ की प्रतिमा के आगे और क्या मांगता है? माँ मुझे भक्ति दो, मुक्ति दो, वैराग्य दो। उसके मन के भीतर, उसके हृदय के भीतर गुरु की अनुकूलता इस कदर स्थापित हो चुकी है, गुरु का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि उसके मुख से कुछ और निकलता ही नहीं, कोई मांग ही नहीं निकलती। बार बार जाता है और यही मांगता है, भक्ति, मुक्ति, वैराग्य। माने गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। आज महाराज जी की प्रसन्नता भी हमसे कुछ मांग रही है। एक शिष्य ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी गुरु की प्रसन्नता किसमें है? तो महाराज जी ने कहा कि शिष्य गुणों के आसपास रहे, इसी में गुरु की प्रसन्नता है। माने महाराज जी ने ये आज्ञा लगाई है कि हम गुणों के निकट रहें, गुणों के आसपास रहें, अवगुणों का संग ना करें। यदि अवगुण हमारे आसपास आते हैं तो उन्हें त्यागें, गुणों का संचन करें। ये गुरु की आज्ञा है। शरीरम क्षणम विध्वंसी कल्पांत स्थायिनो गुनाह। शरीर तो एक क्षण में नष्ट हो जाता है, लेकिन जो गुण हैं वो कल्प के अंत तक स्थायी रहते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा है कि गुणों का संचय करो। दिस इज द प्राइमरी कोड ऑफ एथिक्स, प्राइमरी कोड ऑफ कंडक्ट है ये। आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में भी देख लीजिए, यदि प्राइमरी कोड ऑफ एथिक्स फॉलो ना हो तो डिसमिसल इज द कॉन्सिक्वेंस। उसको अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं। ये स्पिरिचुअल डिवाइन लॉ होता है गुरु घर में फॉलो। जब हम गुरु की आज्ञा नहीं मानते तो हम अपने आप अवगुणों का संग करने लग जाते हैं और गुणों से विमुख होने लग जाते हैं। जैसे ही गुणों से विमुख होते हैं, गुरु से विमुख होते हुए भी हमें देर नहीं लगती। और ये जो मार्ग है हमारा, इतना दिव्य अति दिव्य मार्ग, ये हाथ में मुट्ठी में रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। जिस बीज को उपजाऊ भूमि में पल्लवित होना था, पुष्पित होना था, विकसित होना था, वो कहीं बंजर भूमि में जा गिरता है और फिर वो अपनी सारी संभावनाओं को नष्ट कर देता है। इस डिवाइन इनर मीट में, इस संगोष्ठी में, ये जो दिव्य संगोष्ठी चल रही है भीतर, जहाँ जागृत शिष्य की जो अंतर चेतना है वो समझा रही है अंतःकरण को, सभी बड़े ध्यान से सुनते हैं। मन की चंचलता भी कहीं शांत हो जाती है। लेकिन अब जो बुद्धि है वो अपना काम करना शुरू करती है। बुद्धि जिसके पास डिसीजन पावर है, जो निर्णय ले सकती है, तो वो एक गलत निर्णय ले लेती है। निर्णय क्या? वो प्रतिकूलता के पास एक लिंक, जो ये इस मीटिंग का जो लिंक है, वो होस्ट के बिना परमिशन के प्रतिकूलता अर्थात नकारात्मकता के पास एक लिंक भेज देती है। और फिर वो जो प्रतिकूलता है, वो नकारात्मकता है, वो इस मीटिंग में एंटर करने के लिए अपनी रिक्वेस्ट जैसे ही पॉपअप करती है तो जागृत शिष्य क्या करता है? उसे इस मीटिंग में आने के लिए अलाउ ही नहीं करता, डिनाई कर देता है उसके एक्सेस को। अर्थात प्रतिकूलता का, नकारात्मकता का बाहर ही वर्जन हो जाता है, नेगेटिविटी नलीफाई हो जाती है। बड़ा सुंदर सूत्र है, शरणागति का दूसरा सूत्र है। और अब ये जो जागृत शिष्य की जो अंतर चेतना है, ये उसको उदाहरण देती है, पुराणों में से एक उदाहरण देती है कि दुस्तरम ही प्रतिकूलम प्रति स्रोतम इवाम्भसः। अर्थात कि जैसे जल के प्रवाह के विपरीत चलना दुस्तर होता है, कठिन होता है तैरना। अगर आप जल की प्रवाह के विपरीत तैरोगे तो मुश्किल होगी। कहते हैं ऐसे ही अगर प्रतिकूलता जीवन में आ जाए तो उससे भी निपटना बड़ा मुश्किल है, उससे भी पार पाना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि इस प्रतिकूलता को, जो हमें गुरु के अनुकूल नहीं रहने देती, गुरु की आज्ञा के अनुकूल नहीं चलने देती, उस प्रतिकूलता का वर्जन कर देना ही उपयुक्त है। और महाराज जी भी यही समझाते हैं
कि इस प्रतिकूलता का वर्जन आप करोगे कैसे। महाराज जी कहते हैं कि जब आदि नाम का अर्जन होगा, जब आप सुमिरन से जुड़कर रहोगे, जब श्वास प्रश्वास सुमिरन करोगे, तब आप देखना कि ये प्रतिकूलता आपके पास तक आएगी ही नहीं। एक साधक शिष्य ने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी, जब भी साधना में बैठता हूँ तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं मन में, नकारात्मकता हावी हो जाती है, ऐसे में क्या करना चाहिए। महाराज जी ने कहा, ऐसे में सुमिरन की दुगनी शक्ति से प्रहार करना चाहिए इस नकारात्मकता पर, और आप देखोगे कि ये नेगेटिविटी, ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ अपने आप समाप्त हो जाएंगी और आप अपने ज्ञान मार्ग पर दृढ़ हो जाओगे। ऐसे ही एक शिष्य ने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी, कुछ लोगों के बीच में बैठता हूँ तो उनकी जो बातें होती हैं, उनका जो आचार व्यवहार होता है, उससे मन प्रतिकूल होता है, नेगेटिव हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, समाधान क्या है। महाराज जी ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि फ़ोन में ब्लूटूथ होता है। जी महाराज जी, जानता हूँ। तो क्या जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके फ़ोन का भी अगर ब्लूटूथ ऑन हो, तुम्हारे फ़ोन का भी ब्लूटूथ ऑन हो, और अगर आप उनसे कुछ मैसेज लेना चाहो, आदान प्रदान करना चाहो, तो उसका प्रोसेस क्या है। उसके लिए आपको दोनों ब्लूटूथ को पेयर करना पड़ेगा, पेयरिंग करनी पड़ेगी। जी महाराज जी। और अगर पेयरिंग हम ना करें तो क्या तब भी मैसेज आदान प्रदान हो सकते हैं। नहीं, तब नहीं हो सकते। तो महाराज जी ने कहा, या तो अपना ब्लूटूथ ऑफ कर लो ताकि तुम तक उनके मैसेज आ ही ना सकें, पहले ही आने से पहले ही ख़त्म हो जाएं, नलीफाई हो जाएं, और या फिर अपनी जो पेयरिंग है ब्लूटूथ की, उस पेयरिंग को गुरु के साथ करो। क्योंकि जब तुम्हारी पेयरिंग गुरु के साथ होगी, जब तुम्हारा कनेक्शन गुरु के साथ जुड़ेगा, तो प्रतिकूलता आपके समक्ष आए इसका सवाल ही नहीं उठता। नकारात्मकता आपको हावी कर ही नहीं सकती, आपके विचारों को दूषित कर ही नहीं सकती। इसलिए अपना कनेक्शन, अपनी पेयरिंग सदैव गुरु के श्री चरणों से जोड़ कर रखना चाहिए। इसलिए सज्जनों, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिकूलता है, अर्थात जो नकारात्मकता है, वो एक वायरस की तरह है जो हमारे इस डिवाइन सिस्टम को करप्ट कर देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जो आदि नाम का अर्जन है, जो शाश्वत आदि नाम से जुड़ जाना है, वो एक एंटी वायरस है जो हमारे इस डिवाइन सिस्टम को करप्ट होने से बचा लेता है। अब बुद्धि जब इन बातों को सुनती है, इस तर्क को सुनती है और गुरु की कृपा से कहे जाने वाले इन विचारों को ग्रहण करती है, तो कहीं ना कहीं उसे समझ आ जाता है कि मुझे अपना तर्क जब देना है तो उसका आधार विवेक होना चाहिए। मन की चंचलता शांत होती है और बुद्धि के तर्क भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अब बारी आती है अंतःकरण का जो तीसरा सदस्य है, चित्त। चित्त को अगर हम साधारणतः समझें तो ये एक ऐसी माइक्रोचिप है जिसके भीतर बहुत सारी स्टोरेज, डेटा स्टोर होता है। माने जन्मों जन्मों के जो हमारे संस्कार हैं वो इस चित्त में गहरी छाप डालकर रखते हैं, वो स्टोर्ड रहते हैं इसमें। और जब जब भी कोई परिस्थिति सामने आती है तो ये संस्कार हावी हो जाता है। अब इस डिवाइन मीट में भी ऐसा ही हुआ, संस्कार हावी हो गया। और अब जो चित्त के भीतर का जो संस्कार है वो एक भाव संप्रेषित करता है कि यदि शरणागति प्राप्त हो भी गई तो भी हम कैसे विश्वास करें कि शिष्य का कल्याण हो ही जाएगा। विश्वास नहीं होता आसानी से। तो कहते हैं कि पुराणों में आता है, जो अंतर चेतना है वो समझाती है कि हितम तथ्यम नीति युक्तम महत् पुण्य कर्म ही तत्। कहते हैं कि जो हितकारी है, जो सत्य युक्त है और जो नीति युक्त है, वही यथार्थ में पुण्यदायिनी है। वही यथार्थ में हमारा पुण्य कर सकती है, हमारा हित कर सकती है। और ये जो तीनों गुण हैं, माने कि हित करना, सत्य व्रत लेना या नीति युक्त बात करना, ये तीनों गुण एक तत्ववेता गुरु के भीतर पाए जाते हैं। इसलिए जब एक शिष्य ऐसे तत्ववेता गुरु का संग करता है तो वो पुण्य तो उसके पास अपने आप आ जाते हैं। पुण्यों का संचय तो वो अपने आप करने लग जाता है। इसलिए इसमें कोई अविश्वास की बात ही नहीं रह जाती। ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषाम विद्यते भयम। ये जो भय है ना चित्त के संस्कार का कि मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा,
ये भय नहीं रहता जब हम गोविंद की, उस ईश्वर की, उस प्रभु की, गुरु की शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं। ये भय अपने आप विस्मित हो जाता है, चला जाता है। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा कि अच्छा ही है कि हमारे सर के पीछे, हमारे पीछे आंखें नहीं बनाई भगवान ने। आगे देखकर चलो, क्योंकि भगवान है जो आपको पीछे देख रहा है निरंतर। उसकी प्रखर दृष्टि से कोई बच नहीं सकता है, वो देख रहा है। विश्वास करके चलो। इसलिए साधक को, शिष्य को हमेशा ये विश्वास होना चाहिए कि हर परिस्थिति में मेरा साध्य मेरे साथ है। इस विश्वास के साथ बढ़ना ही एक साधक का धर्म है, और यही शरणागति का एक अमूल्य रहस्य भी है, विश्वास के साथ चलना। महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि विश्वास कभी अधूरा नहीं होता। यदि विश्वास विक्षिप्त हो तो ये टूटकर विष का वास हो जाता है और अंधकार पसारता है, अज्ञानता फैलाता है। लेकिन यदि यही विश्वास दृढ़ हो तो ये विश्व के लिए एक आस बन जाता है, और ऐसे शिष्य को, ऐसे साधक को गुरु एक उदाहरण की तरह विश्व पटल पर निखार देते हैं, प्रकट कर देते हैं। इसलिए विश्वास अधूरा नहीं होना चाहिए। आपने एक उदाहरण सुना होगा, साइंस का एक लॉ है कि जो स्पॉन्ज है और जो ब्रिक है, उनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सेम हैं, क्योंकि दोनों सॉलिड हैं। लेकिन एक डिफरेंस है कि आप स्पॉन्ज को स्क्वीज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ईंट को, ब्रिक को नहीं कर सकते। जैसे ही आप स्पॉन्ज को स्क्वीज करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसमें से हवा बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होल हैं, छिद्र हैं, जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड रहती है, हवा भरी रहती है। और जैसे ही आप कंप्रेस करते हैं, वो हवा बाहर निकल जाती है, और वो जो स्पॉन्ज है वो सिकुड़ जाती है। और बार बार कंप्रेस करने पर वो स्पॉन्ज टूट जाती है, बिखर जाती है। ऐसे ही कहते हैं कि जो हमारा विश्वास है, यदि वो स्पॉन्जी नेचर का है, तो बार बार परिस्थिति आने पर जब कंप्रेशन होगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो विश्वास है वो विक्षिप्त हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और हमें गुरु के मार्ग से वो विमुख भी कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो हमारा विश्वास है उसका नेचर स्पॉन्जी नहीं होना चाहिए। वो तो ब्रिक के जैसा, ईंट के जैसा स्ट्रॉन्ग, जिसे आप कंप्रेस ही नहीं कर सकते। एक बार 3 बेस्ट फ्रेंड्स, ज्ञान, धन और विश्वास, किसी परिस्थितिवश उन्हें दूर होना पड़ा एक दूसरे से। तो वो एक संगोष्ठी करते हैं, एक बैठक करते हैं कि अगर मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे। ज्ञान कहता है कि यदि मुझसे मिलना चाहोगे तो आप मंदिरों में आ सकते हो, विद्यालयों में आ सकते हो, विश्वविद्यालयों में आ सकते हो, मैं ज्ञान हूँ, वहाँ मिल जाऊँगा। धन कहता है कि मुझे ढूंढना है तो धनिकों के घर आ जाना, मैं वहाँ मिल जाऊँगा। अब ये दोनों मित्र विश्वास से पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ मिलोगे। तो विश्वास बड़ा मायूस खड़ा है कोने में, रो रहा है, और कहते हैं कि यदि मैं एक बार बिछड़ गया तो फिर मैं कभी मिल नहीं पाऊंगा। विश्वास एक ऐसी चीज़ है, यदि एक बार टूट जाए तो फिर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए साधक शिष्यों, अपने गुरु से हमेशा ये मांग करो, तुम पर जो विश्वास हमारा वो दुगुना कर देना, अपने उजले हाथों से मन को उजला कर देना। हम कर्मों का मैला आंचल तेरे सामने लाए हैं, इस विश्वास को दृढ़ कर देना। अपने गुरु से निरंतर ये प्रार्थना करें हम सभी। अब ये जो जागृत शिष्य है, इसकी अंतर चेतना जो समझाती है मन को, बुद्धि को, चित्त को, इन्हें समाधान मिल जाता है अपनी क्वेरीज का। लेकिन जो अहंकार है ना, ये बड़ा सूक्ष्म है। ये एक ऐसा रोग है जो एक सांप के डंस की तरह जो व्यक्ति है उसको कचोटता है, बड़ा गहरा घाव देता है अहंकार। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये सूक्ष्म अहंकार हमारे मन के भीतर हावी होगा और कब ये हमें गुरु के दरबार से विमुख कर देगा। और आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अहंकार सूक्ष्म है, इसलिए इस अहंकार को भी शरणागति की महा औषधि का पान करवाना बहुत ज़रूरी है। तभी ये जो डिवाइन मीट चल रही है, ये जो दिव्य संगोष्ठी चल रही है, इसमें जो अंतर चेतना है जागृत शिष्य की, वो समझाती है कि विवेकम हंत्य अहंकारम। नारद पुराण से एक साइटेशन कोट करती है, स्क्रीन पर प्रेजेंट हो जाती है। क्या? कि यदि अहंकार है मन में तो विवेक का हनन हो जाएगा, विवेक समाप्त हो जाएगा। और ये विवेकहीनता अगर जीवन में आ गई
तो फिर मनुष्य के सारे डिसीजंस ही खत्म हो जाएंगे, सारे डिसीजंस गलत हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर आप इस विवेकहीनता से बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपने गुरु से अनन्य प्रेम करना पड़ेगा, अनन्य नाता जोड़ना पड़ेगा। अनन्य का अर्थ होता है जहाँ पर कोई अन्य नहीं होता, जहाँ केवल साध्य है और साधक है, भक्त है, भगवान है, शरण्य है, शरणागत है, और कोई नहीं है। और जब ऐसा अनन्य भाव प्रकट होता है भीतर मन के, तो ये जो अहंकार है ये तो अपने आप इसकी विषाक्तता दूर हो जाती है, क्योंकि गुरु का प्रेम इतना प्रभावी होता है, गुरु का अनन्य प्रेम इतना प्रभावी है कि अहंकार ठहरता ही नहीं है। लेकिन उस अनन्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए शिष्य भी तो कदम आगे बढ़ाए, शिष्य भी तो अपने अहंकार को त्याज्य करके गुरु के अनन्य प्रेम के लिए प्रयास करे। इसलिए यदि इस अहंकार से बचना चाहते हैं तो गुरु से अनन्य प्रेम करना पड़ेगा, और रक्षक के रूप में केवल मात्र अपने गुरु का वरण करना होगा, जैसा वरण किया था द्रौपदी ने। द्रौपदी स्तुति में कहती है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। अन्य कोई अब मेरा नहीं है इस संसार में, केवल मात्र मैं आपकी शरण में आई हूं। तस्माद् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, क्योंकि अब मैं आपकी शरणागत हूं। प्रपन्ना पाही गोविंद कुरु मध्य वासी दतीम। प्रपन्ना पाही माने कि मैं आपकी शरणागत हूँ, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, अब अन्य कोई नहीं है सामने। और जब ऐसा शरणागत भाव आता है तो रक्षा कवच बनकर वो गुरु अपने शिष्य की रक्षा करता है। इतिहास साक्षी है, कितने कितने उदाहरण हैं कि शरणागत भाव बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भक्ति मार्ग पर चलने के लिए। विभीषण जब अपने लंका, जो स्वर्णमयी लंका है, उसमें अपने पद का त्याग कर देता है, अपनी प्रतिष्ठा का त्याग कर देता है, अपने अहंकार का त्याग कर देता है, राज्य कुल का त्याग कर देता है, और ऐसे अनन्य भाव से जब श्री राम के शिविर की तरफ बढ़ता है तो भाव केवल मात्र एक है कि अब श्री राम के श्री चरणों के सिवा मेरा और कोई नहीं है। और जब ऐसे शरणागति भाव को लेकर के श्री राम के शरण में जाने के लिए पग बढ़ाता है, तो जानते हैं भगवान श्री राम क्या कहते हैं? कहते हैं, हे वानर श्रेष्ठ सुग्रीव, मम पन शरणागत भय हारी। मेरा प्रण है कि शरणागति जो प्राप्त करने आ रहा है, माने कि जो शरणागत है, उसके भय को दूर कर देना, उसे भय से मुक्त कर देना, ये मेरा प्रण है। इसलिए ये जो व्यक्ति आ रहा है, ये विभीषण हो या फिर ये रावण ही क्यों ना हो, मैं इसे भय मुक्त कर दूंगा। देखिए उस शरणागत वत्सल की कृपा, देखिए ये सूत्र, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना विलक्षण है कि शत्रु को भी मित्र बना लेता है, शत्रु को भी भय मुक्त कर देता है। ये उस गुरु की कृपा है, ये उस भगवान का वात्सल्य है, उसका प्रेम है, उसका शरण्य भाव है। ये शरणागत वत्सल शब्द को सार्थक करता है। साधक शिष्यों, जब ऐसे शब्द हम सुनते हैं और ऐसे अनन्य भाव को अपने भीतर धारण करने के लिए प्रयासरत होते हैं, तब गुरु निसंदेह कृपा करते हैं। ऐसे ही भावों को समय समय पर गुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं ताकि उसका अंतःकरण का निर्माण हो सके, वो अंतःकरण सुंदर बन सके। इतिहास बताता है कि नारद मुनि जी, जिनकी शिष्या थी कयाधु, जो प्रहलाद की माता हैं, हिरण्यकश्यप की भार्या हैं, उनको भी जब वो ज्ञान लेती हैं श्री नारद मुनि जी से, तो वो समझाते हैं, प्रपत्तिरानुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूलता विश्वासो वर्णम न्यासः कार्पण्यमिति षड विद्या। इसी प्रकार शरणागति के महत्वों को समझाते हैं कि शरणागत भाव को अपने भीतर पैदा करो, प्रकट करो, तभी तुम भक्ति मार्ग पर चल पाओगे, तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। अब जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन सभी विचारों को सुनते हैं तो निसंदेह उनके मन के भीतर जो भाव उठता है, जो अंतर चेतना के इन कथनों से जो प्रभाव पड़ता है, वो क्या होता है? मन एक संकल्प लेता है। मन कहता है कि मैं सुमन बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा और तेरा सहयोग करूंगा। अब जो बुद्धि है वो भी संकल्प लेती है कि मैं विवेक का आश्रय लेकर कोई भी निर्णय लूंगा।
अब जो चित्त के भीतर पड़े संस्कार हैं वो भी परिमार्जित होने के लिए, पश्चाताप की अग्नि में स्वाहा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब जो अहंकार है वो तो गुरु के प्रेम में, अनन्य प्रेम में अपने आप को न्यौछावर कर देने के लिए तैयार है। अर्थात ये जो अंतःकरण है अब ये उस जागृत शिष्य की आत्मबोध की उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए सहायक बनना चाहते हैं और सहायक बनने के लिए संकल्प युक्त हो जाते हैं। और इसी के साथ ये जो दिव्य संगोष्ठी है, ये जो आंतरिक बैठक है, ये जो डिवाइन इनर मीट है, ये समाप्त हो जाती है। लेकिन हमें और आपको एक बड़ा दिव्य संदेश दे जाती है। हम और आप भी आइए इस मीट से बाहर आते हैं और ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि अपने अंतर मन में बैठे हुए, अपने अंतःकरण में बैठे हुए जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जितने भी विषय हैं, वासनाएं हैं, मन की अनर्गल बातें हैं या संशय हैं, भ्रम हैं, उनको म्यूट करेंगे, प्रयास करेंगे, संकल्प लेंगे उन्हें म्यूट करने का। और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को जो बार बार हमें गुरु के प्रेम से जोड़ने के लिए आग्रह कर रही है, जो गुरु से सच्चा नाता जोड़ने के लिए, जो गुरु से परमानेंट कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए हमें आग्रह करती है, हमें सचेत करती है, उस अंतर आत्मा की आवाज़ को अनम्यूट करेंगे, सुनेंगे उसे, ऐसी साधना करेंगे। जब अंतःकरण तैयार होता है तो यथार्थ में हमारी साधना तैयार होती है। और जब हमारी साधना के लिए हम तैयार होते हैं तब सही मायने में हम अंतर्घट में जुड़ते हैं और शरणागति के भाव हमारे भीतर प्रकट होते हैं। और साधक शिष्यों, जब हम अपनी इस अंतरात्मा की आवाज़ को अनम्यूट करते हैं तो सुनते हैं कि वो आवाज़ हमसे क्या कहती है, वो आत्मा की आवाज़ हमें क्या कहती है, अपने गुरु से क्या प्रार्थना करती है और कैसे भावों का संचय हमारे मन के भीतर करती है। आइए उन भावों को श्रवण करते हैं। तेरी शरण में आए तेरी शरण में आए के तेरे आस किसकी कीजिए, गंगा किनारे बैठ के किस धूप काजल कीजिए, तेरी शरण में आए के तेरी शरण में आए के मिलता है ब्रह्मानंद जिसके नाम लेने से सही, मिलता है ब्रह्मानंद जिसके नाम लेने से सही, नाम लेने से सही, ऐसे प्रभु को छोड़ कर, ऐसे प्रभु को छोड़ कर फिर कौन सा हित कीजिए, तेरी शरण में आए के फिर आस किसकी कीजिए, तेरी शरण में आए के तेरी शरण में आए के। गुरु भक्तों, जब एक शिष्य को शरणागत वत्सल गुरु की प्राप्ति हो जाती है, भगवान मिल जाते हैं उसे गुरु के रूप में, तो वो किसी और से क्या आशा रखेगा? किसी और से, संसार में किसी से भी क्या आस रखेगा? वो फिर कोई आशा नहीं रह जाती। जिसके पास ग्रहण करने के लिए गंगा जल होता है वो कूप के पास जाकर, कुएं के पास जाकर भटकता नहीं है। जिसकी याद मात्र से, जिसके स्मरण मात्र से, जिसकी कृपा मात्र से एक शिष्य अपने भीतर परमानंद की अनुभूति अनुभव कर लेता है, वो अपना हित कहीं और जाकर क्यों ढूंढेगा? क्योंकि उस शिष्य का जो हित है वो केवल अपने गुरु की शरणागति में जाने से है।
अपने गुरु की शरण में रहने से है और अपने गुरु की शरण में रहते हुए एक एक श्वास को समर्पित कर देने में है। इसलिए ये आत्मसमर्पण का मार्ग है। इस आत्मसमर्पण के लिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अहंकार को तैयार कीजिए ताकि ये मार्ग हमसे कभी छूटे ना। ये साथ, ये जो गुरु ने हमें अपनी शरण दी है, ये शरण कभी छूटे ना। नहीं चाहता हे जग पालक ये जग जाने नाम मेरा, जितना भी हो छिपकर कर लूँ हे नारायण काम तेरा। बस इतना वरदान डाल दो सतगुरु मेरी झोली में, मुझको ये अभिमान रहे हूँ मैं भी तेरी टोली में। हम अंतिम श्वास तक उसके साथ निभा पाएं, ऐसी प्रार्थना कीजिए अपने गुरु से। केवल 2 ही उपाय हैं, साध्योपाय या सिद्धियोपाय। ग्रंथ बताते हैं साध्योपाय वो उपाय है जो भक्त करता है, शिष्य करता है, व्यक्ति करता है अपने भगवान को पाने के लिए। और महाराज जी कहते हैं कि ये स्वगत स्वीकारा है। यहाँ पर चूक हो सकती है, हमारा हाथ छूट सकता है, पांव फिसल सकते हैं, हमारा मन भटक सकता है। लेकिन जो दूसरा मार्ग है सिद्धियोपाय, वो बड़ा सुरक्षित मार्ग है, उसे परगत स्वीकारा भी कहते हैं। यहाँ पर जो शरण्य है, जो भगवान है, वो स्वयं उत्तरदायित्व ले लेता है शिष्य का। वो माँ बन जाता है और शिष्य को शिशु की भांति अपनी गोद में लेकर उसका संरक्षण करता है, रक्षा कवच बनकर उसे पालता है, उसे मार्ग पर चलाता है और पहुँचाता है, छोड़ता नहीं है बीच में। इसलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा कि इस परगत स्वीकारा को स्वीकार कर लो, तुम्हारी भक्ति की जो यात्रा है ये निश्चिंत हो जाएगी। इस मार्ग को अपना लो। महाराज जी ने हमसे बार बार कहा कि इस मार्ग पर चलना है, बढ़ना है, पहुंचना है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि महाराज जी आपके सानिध्य के बिना, आपकी कृपा के बिना, आपके प्रेम के बिना और आपके प्रति शरणागत भाव के बिना हम इस मार्ग पर ना तो चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना पहुंच सकते हैं। इसलिए आप हमारे भीतर ऐसे भावों को भर दीजिए कि हम चल पाएं और कभी भी भूल से भी हमसे ये भूल ना हो कि ये मार्ग, ये दिव्य मार्ग जो आपने कृपा करके हमें दिया है, ये हमसे छूट जाए। हमारे भीतर ऐसे शरणागति के भाव भर दो। हम केवल मात्र आपके शीघ्र लौट आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज जी, हम सभी शिष्य आपसे प्रार्थना करते हैं, आओगे जब तुम लौटकर भगवन, चहूँ और तुम्हारा यशोगान होगा। ये दिव्य सिंहासन सिर्फ आपसे शोभायमान होगा। आपके दिव्य सामर्थ्य का सकल विश्व को भान होगा। नवयुग का आगमन हो, सबका जीवन महान होगा, सबका जीवन महान होगा। इन्हीं विचारों के साथ आइए सभी मिलकर अपने शरणागत वत्सल भगवान आशुतोष के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु देव भगवान की जय, सांचे दरबार की जय।